क्या मैं इस वक्त अंग्रेज़ी बोल रही हूँ? अगर हाँ, तो सेटिंग्स में जाइए और उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए, तो फिर आपको मेरी ही आवाज़ सुनने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट व्लॉग को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर साथ में इतने मैसेज आए कि सबीन आपकी आवाज़ को क्या हुआ है, आप गोरी मेम कैसे बन गई? तो जनाबे वाला यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो लोग आपकी ज़बान नहीं समझ सकते हैं वो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में डब व्लॉग देख सकते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए बहुत आसानी है, लेकिन जिन लोगों को मेरी ही आवाज़ सुननी है वो आराम से जाके मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। तो टेंशन मत लिया करें, हर चीज़ का हल मौजूद है। से जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने इतनी फ़िक्र दिखाई और इतने मैसेजेस किए, दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन साहब का बर्थडे था। अब जो है ना, बर्थडे का सेलिब्रेशन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक साथ 10-12 बच्चे घर में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा दिल करता है 10-12 दोस्तों को इकट्ठा कर लूँ। तो मैंने बड़ा मज़ेदार किस्म का एक प्लान सोचा कि एक दावत करते हैं। होगी तो वो हुसैन की बर्थडे, लेकिन उसके साथ होगी हमारी पिकनिक पार्टी जिसमें आएँगी मेरी दोस्तें। तो हुसैन साहब की फ़रमाइश थी कि इस दफ़ा हम इनविटेशन कार्ड हाथों में देंगे, तो वही लिखे जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे हुसैन, अल्लाह हाफ़िज़, दुआएं पढ़ लेना। कोविड के दिनों में यहाँ पे स्कूल में किसी भी किस्म का खाने पीने का सामान भिजवाना बिल्कुल बंद हो गया था। ज़ाहिर है बिल्कुल ऑब्वियस रीज़न थे इसके, लेकिन पिछले साल से बच्चे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं। माँ बाप कभी गुडी बैग दे जाते हैं, कभी चॉकलेट, कभी डोनट्स, एनीथिंग। तो जब भी आप अपने बच्चों के स्कूल में कोई चीज़ भेजें तो कोशिश करें कि वो स्टोर बॉट हो, प्रॉपर्ली पैक्ड हो, ताकि टीचर उसके इंग्रेडिएंट्स देख सके। यहाँ पे लोगों को बहुत एलर्जीज़ होती हैं, और उसको खाने के लिए अगर कोई नैपकिन की ज़रूरत है, प्लेट, चमचे, कांटों की ज़रूरत है, तो वो भी साथ में ज़रूर भेजें, ताकि स्कूल में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो हम स्कूल गए, स्पेशली हुसैन को हमने पैकेट पकड़ाया कि तुम ब्रेक में अपने क्लास फेलोज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हमेशा जब भी ट्रीट्स भेजी जाएँ, टीचर का हिस्सा भी रखा जाए और जितने बच्चे हैं उनसे ज़्यादा ही सामान भेजें। इसी तरह से अगर आपने कुछ बच्चों को इनवाइट करना है, क्योंकि फैमिली का बर्थडे है, उसमें हर एक को नहीं इनवाइट कर सकते, तो कोशिश करें कार्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ कि जिन्हें नहीं बुलाया उन्हें ना पता चले, ताकि उनका दिल बिल्कुल भी खफा ना हो। या तो घर जाके कार्ड दीजिए या फिर छुट्टी के टाइम पे उनके हैंड ओवर कर दीजिए। ठीक है ना? सबकी फीलिंग्स का ज़रूर ख्याल रखें भी और बच्चों को भी सिखाएं। जो बर्थडे बॉय था वो बड़ा रिलैक्स था कि उसकी सालगिरह तो वीकेंड पे है, लेकिन जो बाकी सारी फैमिली थी ना, उसको केक खाने का शौक हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई एक केक तो हम काटेंगे, चाहे वो मिन्ना सा छोटा सा केक ही क्यों ना हो। हसन, आप कितने साल के हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा केक हमने काटा, बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ेदार केक था वैसे ऑनेस्टली। और उनको एक गिफ्ट भी पकड़ाया गया जो उन्हें बड़े अरसे से चाहिए था, और उसको देख के वो माशाल्लाह माशाल्लाह सुपर एक्साइटेड हुए। क्या बैग तो लिया नहीं, जिप लगाई हुई है? जिप लगा ली है कि नहीं? नहीं लगाई ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज का व्लॉग दावत व्लॉग है, मगर ये दावत बड़ी ही डिफरेंट होने वाली है। इसमें थोड़ी चीज़ें बनेंगी, मगर और बहुत मज़े मज़े का सामान आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन वाइट कढ़ाई, और उसके लिए हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हरी मिर्चों को हमने दही के साथ पीस लेना है, ठीक है, ताकि हरी मिर्चों का अच्छा फ़ाइन पेस्ट बन जाए। उसके अलावा बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने काली मिर्च और नमक डालना है। इसके लिए हमारे बेटे साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं, और काली मिर्च इतनी कम डाल के गए कि मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बेटा इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने काली या सफ़ेद मिर्च से ही सीज़न करना है। तो फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा सी काली मिर्च डाली, और जो हरी मिर्च का मिक्सचर बनाया था वो डाला है। साथ में आपने 1 कप गाढ़ा गाढ़ा दही डालना है, और ये क्रीम नहीं है, ये है मायोनीज़। ये जो बेसिक मायोनीज़ होती है ये वो है, और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, और ओवरनाइट मैरिनेट करें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट किया था। देखिए कितना थिक और क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दही और मेयोनीज़ का कमाल है।
दूसरी तरफ हम आ गए हैं बिरयानी का मसाला बनाने। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बहरहाल इसकी कुछ टिप्स ज़रूर दूँगी। आलू में थोड़ा सा कलर और नमक डाल के अलग से इसको बॉईल कर लें ताकि इनकी कोई टेंशन ना रहे। गोश्त का पानी बहुत सुथरे तरीके से आपने खुश्क करना है, अच्छे से गोश्त को भूनना है। यहाँ पे टमाटर है, फ्राइड प्याज है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, दही है और बिरयानी मसाला। आजकल दुनिया में हर आदमी मेरा ख़्याल है बिरयानी मसाले से ही बिरयानी बनाता है। उसके बावजूद हर बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट है क्योंकि आपकी टिप्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। गोश्त की भुनाई शानदार होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने उसमें सारे मसाले डालने हैं। मैं इसको प्रेशर कुक कर रही हूँ 12 मिनट के लिए, ठीक है। अगर मटन हो या बीफ हो तो वो इतना टाइम ले लेता है। आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए थे। जब तक हमारा वहाँ प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं। थोड़े से तेल में आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। 2 प्याज मैंने फ्राई किए हैं, बिल्कुल शैलो फ्राई करने हैं, और साथ में आपने भीगे हुए बादाम भी डाल दिए हैं। यहाँ पे खशखाश है 1 चम्मच, उसे मैंने पानी में भिगो के रखा है। इसका हम फाइन पेस्ट बना के एक जगह पे रख लेंगे। बड़ा सा तवा मैंने रखा है, आप चाहें तो 2 तवे भी रख सकते हैं। जितना मैरिनेटेड चिकन है आपने एक एक पीस करके उठाना है और उसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है। कोशिश करें कि चिकन के अंदर दाग लग जाए। इसी दौरान हमने प्रेशर भी रिलीज़ कर दिया ताकि देखें फिर उसके बाद कि गोश्त कितना गला है। और यहाँ पे चिकन को देख लें कि आपने कितना ड्राई सा फ्राई कर लेना है। मैरिनेट आपके साथ में रखा हुआ है। अब ये जो ड्राई चिकन है इसको आपने कोयले का धुआं दे देना है। सिंपल। ये पका नहीं है, बिल्कुल मत सोचें कि गोश्त अभी पक गया है। आपने अभी चिकन को जो है वो तेज़ आंच पे स्टर फ्राई किया है। ये 100% कुक नहीं है। इस हालत में आपने इसको कोयले का धुआं देना है। इससे ये होगा कि स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं होगा। मगर जब आप खाते हैं तो चिकन का एक बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरह से आ रहे हैं, और बहुत मज़ा आता है। तो मैरिनेट के अंदर जिसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक और हरी मिर्चें डली हुई हैं, इसमें हमने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें ये हमने डाल दी हैं। और इसके साथ ही जो हमने प्याज, बादाम और खसखस का एक मिक्सचर बनाया था उसको भी शामिल कर दिया। आप देख लें इसके अंदर कहीं कोई क्रीम नहीं डली हुई है। चिकन को थोड़ा गलाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा दूध डाल दूँगी। इसको ढक के रखेंगे। 15 से 20 मिनट में चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा। इसमें हरी मिर्च डाल के इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। वो आपने देख लिया। इसको मैं थोड़ा सा गीला गीला इसलिए रखूँगी, और चिकन को भी मैंने इसलिए गीला रखा था क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे इन दोनों चीज़ों को सर्व करना है। तो जब हम गरम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे घर का कोई फंक्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में कोई बेकिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखें आप कितने मज़े के कपकेक लाइनर्स हैं। अच्छा, इन लाइनर्स को मैंने मंगवाया तो किसी और नीयत से था, लेकिन ये मेरी बर्थडे थीम के साथ बिल्कुल सही सही जा रहे थे, और ये भी इत्तेफाक ही था। इस दफ़ा की जो बर्थडे थीम होने वाली थी वो थी हैरी पॉटर थीम। तो हैरी पॉटर में न्यूज़पेपर बहुत दिखाते हैं, तो इत्तेफाक से अब ये लाइनर मेरे पास थे तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं उससे मैच कर जाएगा। तो वनीला कपकेक हैं, उनके ऊपर हमने डाले हैं चॉकलेट चिप्स, और यहाँ पे बन रही है चॉकलेट चिप्स वाली ब्राउनी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले भी मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बनानी सिखाई हुई हैं। तो बहुत सिंपल है। ब्राउनी के बीच में एंड में हमने थोड़ा थोड़ा सा पीनट बटर डाल दिया है। आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। जितनी देर में कपकेक्स बेक हो रहे थे उतनी देर में हमने ब्राउनी मिक्स कर ली, और जितनी देर में कपकेक बन के बाहर निकले हमने ब्राउनी अंदर डाल दी। तो बस जी, थोड़ी सी देर में जो है वो ब्राउनी भी तैयार हो गई है, और कैसे मिनटों सेकंडों में हमारा खाना भी तैयार है और हमारा मीठा भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि दावत इतनी बड़ी रखी है और बस इतना ही पकाया है, तो यकीन माने आज की दावत के लिए मैंने बहुत ही मुख्तसर सा मेन्यू रखा था। दावत का खाना बनाना हुआ तमाम। अब सुकून से मैंने चाय बनाई और खाना गरम किया और रिलैक्स होके दोनों चीज़ों को एंजॉय किया।
हालांकि ये दावत पिकनिक की है तो घर में आपको बहुत एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने आउटसाइड भी दावत करनी है तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना ही होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये इतने मज़े मज़े के चॉक बोर्ड्स लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मेन्यू भी लिखेंगे और हुसैन के लिए जो है वो एक मैसेज भी लिखेंगे। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो अपना टीचिंग का ज़माना याद आ गया कि चॉक बोर्ड पे खड़े होकर लिखा करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि एक्चुअली हम एक पार्टी में दो पार्टियां कर रहे हैं। एक तो हम बड़ों के लिए पिकनिक पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं और बच्चों के लिए बर्थडे का। तो जब बच्चे बर्थडे पार्टी में आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें मज़ेदार किस्म के गुडी बैग्स मिलेंगे। तो अब हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी गुडी बैग में मज़े मज़े की सप्लाइज डालें, जब वो घर जाके खोलें तो उन्हें बहुत मज़ा आए। तो जनाब आज के मेन्यू का लास्ट आइटम था हलीम। हमने उसकी दालें और गेहूं गंदुम सब कुछ भिगो के रखा था और गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए इंस्टेंट पॉट में रख दिया। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। हमें टेबल मैट चाहिए, केक खाने की प्लेट्स चाहिए, खाने खाने की प्लेटें चाहिए, चाय के कप चाहिए, पानी पीने के लिए कप्स चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें चाय के लिए फ्लास्क चाहिए, टी बैग्स चाहिए, एवापोरेटेड मिल्क चाहिए। वो कैन होता है तो उसको लेके जाना आसान है, और साथ में फिर आपको कैन ओपनर भी रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपसे कैन नहीं खुलेगा। और अगर कैन में दूध बच जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उसको वापस लेकर आना इतना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक ख़ाली बोतल साथ लेके जाती हूँ कि अगर दूध बच जाएगा तो वो आप आराम से उसके अंदर डाल के अपने घर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कैंची होनी चाहिए, टेप्स होने चाहिए और गार्बेज बैग भी होने चाहिए। इसलिए क्योंकि आप पार्क में जाते हैं तो अपना छोड़ा हुआ कचरा खुद से संभाल कर आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा और हरी चटनी। इसको मिक्स करके मैं गाढ़ा करके रखूँगी। इसको पतला नहीं बनाइएगा कभी भी, क्योंकि फिर रायता जो है वो बेचारा टपकता हुआ जाता है हर जगह पे। वहाँ जाके आप इसमें पानी आराम से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर से मैं इसको क्लिंग फिल्म इसलिए लगा रही हूँ, हालांकि ये एयर टाइट कंटेनर है, लेकिन क्यों, ताकि ढक्कन जब आप खोलें तो ढक्कन गंदा ना हो, उसके ऊपर दही ना लगा हुआ हो और आप आराम से क्लिंग फिल्म को उठा के फेंक सकें। हर चीज़ के चमचे रखने बहुत ज़रूरी हैं, वरना वहाँ जाके बड़ी परेशानी होती है। अगर आपने हलीम पकाना है तो गहरा चम्मच होना चाहिए, कढ़ाई का, चावल का, रायते का, हर चीज़ का चम्मच होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कुछ खाली कंटेनर ज़रूर लेके जाती हूँ, और ऐसे कंटेनर जो आप किसी को दे के भूल सकें। ये ना हो अगर सोचते रहें कि हाय हमारा डब्बा वापस नहीं आया, क्योंकि कभी कभी किसी को कोई चीज़ साथ ले जानी होती है, कुछ बच जाता है, कोई नहीं आता, उसका शेयर भेजना होता है। तो डिस्पोजेबल डब्बे और सैंडविच बैग बहुत हेल्प करते हैं। मैंने सोचा मैं सबूत दे दूं कि मैं कितनी सुघड़ हूँ कि मुझे सिलाई कढ़ाई भी आती है। नहीं, वैसे आती है मुझे सिलाई। तो यहाँ पे हम बर्थडे बैनर बना के रख रहे थे ताकि सुबह किसी किस्म का हमें एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। और बहुत अच्छे से जब गोश्त गल जाएगा, नहीं सॉरी भुन जाएगा, तो उसके अंदर आपने हलीम मसाला डालना है, साथ में थोड़ा पानी डालें, थोड़ा सा इसको भूनें, फिर उसके बाद भीगी हुई दालें डालते हैं। दालें मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगोई थी, वैसे मैं इन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे भिगोती हूँ। उसके बाद अच्छे से धो के, पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, आप इसे इंस्टेंट पॉट में डाल दें। प्रेशर कुक करूँगी मैं इसे 50 मिनट के लिए और डिले स्टार्ट लगाऊंगी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे, मैं इसको 7 घंटे बाद का स्टार्ट लगाऊंगी। उससे ये होगा कि सुबह 6 बजे ये ख़ुद ब खुद 50 मिनट का जो है वो प्रेशर लग जाएगा। बाय द टाइम मैं फ़जर वगैरह पढ़ के आऊँगी इसे चेक करने, तो हलीम की दालें और गोश्त बिल्कुल गला हुआ होगा, जो कि हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभी पानी कम ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो मैंने मैक्सिमम तक ही डाला था। कभी दालों की नौइयत डिफरेंट होती है, कभी गंदम बहुत पानी पी लेता है। तो इंस्टेंट पॉट में एक फ़ंक्शन है कि ज़रा सा भी नीचे लगेगा ना तो वहीं के वहीं वो स्टॉप हो जाता है। तो जब मैं फजर के वक्त आई तो ये स्टॉप हो गया था, इस पर लिखा हुआ था बर्न। मैंने डर के मारे खोला तो कुछ जला हुआ नहीं था, मगर इंस्टेंट पॉट 85% इसको पका के स्टॉप हो चुका था। फिर मैंने अपने पाकिस्तानी प्रेशर कुकर में इसको ट्रांसफ़र किया। 35 मिनट 40 मिनट मैंने इसको पकने दिया।
उसके बाद मैंने इसको दोबारा इंस्टेंट पॉट में डाल दिया। अब कुकर, हमारे कुकर की बेस में जितना लगा हुआ है ना, अगर इतना इंस्टेंट पॉट में लगता तो वो कहता जल गया सब कुछ, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैं मशीन धो रही हूँ, हैंड ब्लेंडर, क्योंकि मैं कभी भी मशीनें सिंक में नहीं छोड़ती। जब आप इस्तेमाल करें उसी के उसी वक्त उसे धोएं और पोंछ लें। यकीन माने आपकी मशीनों की लाइफ हमेशा बनी रहेगी। हमारी अम्मा कभी कोई मशीन सिंक में नहीं छोड़ने देती थी। तो बस हलीम को आपने पीस लिया है, उसको बघाड़ लिया है। अब मैं इसको 4.5 घंटे का स्लो कुक मोड लगा के छोड़ दूंगी। हमारा हलीम बिल्कुल तैयार है। मैंने अक्सर लोगों के यहाँ देखा है कि वो निहारी हलीम बिरयानी बनाते हैं मगर रायता नहीं बनाते, इस तरह के लवाजमात में डंडी मारते हैं। प्लीज़, आपने मेन खर्चा कर लिया होता है। अब ये धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू में डंडी ना मारा करें। सही प्रॉपर लोगों के हिसाब से अच्छी बड़ी सारी प्लेट बना के लेके जाया करें ताकि लोगों को भी वो खाना खाने में मज़ा आए। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया है, बेसिक सैलेड काटा है, बहुत फैंसी काम नहीं किया। हुसैन साहब की कोई ख़ास फरमाइशें नहीं थी, मगर हमें पता है कि हैरी पॉटर उनका फेवरेट है और उन्हें लग रहा था कि इस दफ़ा मेरी बर्थडे पे कोई थीम नहीं होगी, लेकिन हमने उनके लिए मुकम्मल सरप्राइज़ रखा। सुबह 9:15 बजे मेरे मियाँ ये केक लेकर आ गए और इसके ऊपर राइस पेपर पे हमने प्रिंट निकलवाया था हॉगवर्ट्स का। तो इसको खुद से चिपकाया है, यानी कि अब ये इस तरह के DIYs आप घर में कर सकते हैं। बहुत महंगे महंगे कस्टमाइज़ केक बनाने यहाँ पे बहुत महंगे हैं। आप लोगों ने देखा है कि मैं पाकिस्तान में बनवा के अपने प्यारों को तो भेजती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा हौसला नहीं होता कि मैं $200-250 जो है वो इतने महंगे केक पे खर्च करूँ। तो इस तरह के काम आप घर में कर सकते हैं और अपना केक खुद भी बना सकते हैं। बस कोई सा भी कैरेक्टर लेकर आप इसके ऊपर लगा देंगे तो ये उस थीम का केक बन जाएगा। है ना मज़े की बात? केक हमने फ्रिज में रखा, उसके बाद नाश्ता किया, सब बच्चों को नाश्ता करवाया और मैंने 9 साढ़े 9 बजे चावल भी भिगो दिए थे और फिर पानी मैंने गर्म होने रखा ताकि हम बिरयानी 12 बजे से पहले पहले दम दे सकें। और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग विनेगर में एक टिश्यू पेपर को लपेटा है और इंस्टेंट पॉट को मैं इससे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इंस्टेंट पॉट एज इट इज़ उठा के लेके जाना है। यही हमारी सर्विंग डिश होगी, तो इसका चमकदार, खूबसूरत और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ये बहुत अच्छी टिप है। आपका हर इंस्टेंट पॉट जगमग करेगा, हर मशीन चमकेगी अगर आप थोड़ा सा क्लीनिंग विनेगर डाल के किसी भी कपड़े से या किसी भी टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से उसको रगड़ के साफ़ करेंगे। ये है हमारा मैजिक मसाला जो मैं हर बिरयानी की लेयर में डालती हूँ। इसमें दही है, चाट मसाला है, बिरयानी मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं, फूड कलर है और लेमन जूस है। ठीक हो गया है। ये हार्डली 3 से 4 टेबलस्पून दही है और थोड़ा सा इसमें आपने केवड़ा एसेंस भी डालना है। आप चाहें तो बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं, मगर वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आप पैकेट वाली बिरयानी बना रहे हैं पैकेट से, तो आपको बिरयानी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। घर के मसाले से बनाएं तो ज़रूर डाल लें, इससे ज़रा बाज़ार वाली खुशबू आ जाती है बिरयानी में। लेयर्स में मैंने टमाटर, लेमन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये सब कुछ डाला है। थोड़े से चावल डाले ऊपर से, फिर दोबारा से दही की लेयर लगाई, फिर चावल डाले और थोड़ा सा मैंने मसाले में से ऑयल निकाल लिया था, वो डाल के इसको मैंने दम पे रख दिया। 10 मिनट हम इसे तेज़ आंच पे रखेंगे और 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे। इधर उधर कोई कचरा गिर जाए तो ज़रूर साथ साथ समेटते रहें। और यहाँ पे देखेंगे किस कदर जगमग कर रहा है हमारा माशाल्लाह इंस्टेंट पॉट। ये छोटा इंस्टेंट पॉट है मेरा 6 क्वार्ट का। इसको हम जो हमने बनाई है वाइट कढ़ाई वो डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको स्लो कुक पे रख देंगे ताकि ये भी जाते जाते बहुत तेज़ और अच्छा मज़ेदार गर्म हो जाए। ठीक है जी। नान मैंने थोड़ा सा बटर लगा के फ्राई करके और हॉट पॉट में बंद कर दिए हैं और यहाँ पे आप देख लें इस वक्त 12 बज रहे हैं सुबह के। हमारी बिरयानी दम हो गई है। चाय का पानी इलायची के साथ अच्छी तरह से उबल के हमने फ्लास्क में भर लिया है। ठीक है, टी बैग और दूध तो हमने पहले ही रख लिए थे। और ये देखें हमारी बिरयानी, इसको दम भी आ गया है। दिखाने का मकसद ये है कि बेशक पिकनिक बाहर हो रही है, लेकिन आपका घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने किचन काउंटर को, अपने सिंक को बिल्कुल खाली छोड़ के आपने जाना है, कोई भी कचरा नहीं छोड़ना।
और यहाँ देखें इवन मेरा डाइनिंग टेबल भी ऑलमोस्ट खाली है। अच्छा, मैं डाइनिंग टेबल पे ला के रख रही हूँ बड़ा सा बैग। ये हमारा पिकनिक बैग है, हमेशा हमारे साथ जाता है। इसमें हमने बिरयानी की देगची रखी है, उसके साथ नान और ये सब छोटी छोटी चीज़ें पैक कर ली हैं। ग्रीन वाले थैले में देगची है, देखें, और फॉइल भी रखें, कभी कभी कुछ पैक करना पड़ता है। तो जनाबे वाला हम बिल्कुल तैयार हैं, हम जा रहे हैं अब पार्क, और आप भी चलें हमारे साथ साथ पिकनिक पे। ये पार्क इतना पुराना है कि इसके अतराफ़ में जितने भी घर हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि आप हकीकतन हैरी पॉटर के शहर ही पहुंच गए हैं। यानी कि कनाडा की जो पुरानी कंस्ट्रक्शन थी वही आपको इसके आसपास नज़र आती है। कुछ और बाबा से पूछ लो। यहाँ पे मैंने उठाया है केक वाला थैला और हम पहुँच गए हैं पार्क। अब आप देखें कितना खूबसूरत पार्क है, इसके साथ वाटर बॉडी भी है, हाई राइज बिल्डिंग भी नज़र आती हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे जिसे देख के आपकी तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ पहुँच के हुसैन साहब जो है ना, उनके 14 तबक ही रोशन हो गए। वो हैरान हो गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हैरी पॉटर की बर्थडे है उनकी। अपनी शर्ट देख के उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, फिर उन्होंने कहा अच्छा शायद अम्मा ने ख़रीदी होगी ऐसे ही पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरी हैरी पॉटर थीम थी तो वो सुपर सुपर एक्साइटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की। कुछ चीज़ें हमने मार्केट प्लेस से ख़रीदी, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी फ्रेंड बना के ले आई डेकोरेशन के लिए। तो इस तरह से जो है ना वो बड़ी ही प्यारी सी थीम तैयार हो गई, और बाकी चीज़ों के लिए अमेज़ॉन तो है ही। काफ़ी सारी गुडीज़ जो हैं वो स्टोर बॉट थी, और आपको पता ही है मैंने बेकिंग तो सिर्फ 2 चीज़ों की है, एक ब्राउनी बनाई और एक मफ़िन बनाए, खूब जंबो साइज़ के मफ़िन। और वो तो मैंने अपनी दोस्तों का सोच के बनाया कि हमें मज़ा आता है। बच्चे खाते हैं क्रीम वगैरह वाली चीज़ें शौक़ से, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो प्लेन चीज़ें पसंद करती हैं। तो यहाँ मैं हुसैन को हैरी पॉटर वाला कोट पहना रही थी ग्रिफिंडोर का, और वो इतना खुश हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना उसको मज़ा आया कि मेरा ख़्याल है वो दिल में सोच रहा होगा कि देखो इन्होंने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया। आई डोंट नो, बच्चे वैसे बड़े नाशुक्रे होते हैं, कभी कभी उन्हें याद नहीं रहता कि ये कोई हमने अच्छा काम भी किया है। और जी ये है पिकनिक बास्केट, और इसमें हमने गुडी बैग्स रखे, बच्चों के लिए जूस रखे। मैंने बनाए हैं। ये तुमने बनाया? हाँ, ये भी मैंने बनाई है। बाकी नहीं वो नहीं बनाया। अब इतना झूठ नहीं बोला जा सकता, इतना झूठ नहीं बोला जा सकता। ये भी मैंने बनाया, ये मैंने लिखा है, देखो कितना प्यारा हंसी। पार्क में सिर्फ हम नहीं थे, और भी बड़े सारे लोग थे, और वो बहुत ही मौसम को एंजॉय कर रहे थे। नॉर्मली हुसैन की सालगिरह पे शदीद सर्दी होती है, लेकिन उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत खुशगवार था, इनफैक्ट गर्म था। माशाल्लाह, थैंक यू बोलो, थैंक यू। Thank you. Teddy got his brother. Teddy got his brother. तो माशाल्लाह बहुत प्यारा उसका बर्थडे का छोटा सा टेबल हमने सेटअप कर दिया, जिसमें जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो सकें, और साइड में एक टेबल हमने अरेंज किया ताकि उस पर बैठ के खाना खाया जा सके, और उसके साथ ही हमने एक टी स्टेशन भी बनाया। तो क्या हुआ जो दावत घर में नहीं हो रही, हम घर के बाहर भी खूबसूरत सा टेबल सेट कर सकते हैं। ये साथ में टेबल कवर, फूल, बोतलें सब मैं घर से लेकर गई थी, और हमारी फ्रेंड बना के लेकर आई कड़क चाय, क्योंकि हर दावत चाय के बगैर अधूरी होती है। सही कहा मैंने या गलत? माशाल्लाह इतनी अच्छी वाइब्स थी पार्क की, मिस्ट उड़ रही थी ताकि गर्मी ना लगे, बच्चे खेल रहे थे, और हमारी ग्रिफिंडोर थीम की टेबल बहुत अच्छी सी सेटअप हुई थी, रेड एंड गोल्डन। हमने उस पर मैट बिछाया था, और आप देख ही सकते हैं कि फ्रेंड्स भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक तीसरा टेबल भी हमने रेड एंड गोल्डन थीम में सेटअप किया था, और उसके ऊपर हमने सारा का सारा खाना रखा था। पिज़्ज़ा भी था बच्चों के लिए, वो मैं स्लेट पे लिखना भूल गई। अच्छा, सबसे मज़े की बात जो मैंने उस दिन डिस्कवर की वो ये कि शहद की मक्खियाँ इस कदर भिन आ रही थी, आप यकीन करें वो मुस्तकिल हमारे आगे पीछे थी, मगर अजीब बात ये थी कि वो किसी चीज़ पे नहीं बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किसी को नहीं काटा,
मगर वो बस हमारे पास उड़ रही थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी, मैंने कहा इनसे हम इतना डरते हैं कि ये हमें काट लेंगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, केक टेबल के बिल्कुल पीछे जो है वो हजरात बैठे हुए थे, उन सब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उठ के चले जाएं क्योंकि हमारी तस्वीरें अच्छी नहीं आ रही। केक के ऊपर मैंने सारे उसके डेकोरेशन लगा दिए ताकि अब जो है वो हम आराम से इसको काट सकें। और अगर आपको बड़ी बड़ी शहद की मक्खियाँ आसपास कहीं उड़ती हुई नज़र आ रही हों तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हिस्से की टेंशन मैं ले चुकी हूँ। बस देख लें फिर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सालगिरह हो गई और बच्चों को इतना मज़ा आया। मेरे ख़्याल में सालगिरह तो मैटर करती ही नहीं, असल चीज़ जो मैटर करती है वो किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, लोग किस तरह से खुश होते हैं, बच्चे कैसे खुश होते हैं, आपको किस तरह से लोगों के साथ उठने बैठने मिलने का बहाना मिलता है। और मेरा मानना है हमेशा की तरह जब भी आप लोगों को अपने साथ खाने में शरीक करते हैं उसमें बहुत खैर होती है, उसमें बहुत बरकत होती है। और दूसरी बात ये कि 10 बच्चों को अब मैं घर में अगर बुला लेती हूँ ना तो यकीन करें वो बच्चे मुझसे संभालने नहीं होते, मुझे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे इतने एनर्जेटिक हैं कि ये घर में बैठने को राज़ी नहीं होते, हर थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, इनको कहीं जाना होता है, इन्हें कुछ खाना होता है। पार्क में आके इन्हें बहुत मज़ा आता है, इनके पास खुली जगह होती है, ये खुल के घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और खूब मौजें मनाते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसलिए मज़ा आया कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पिकनिक पार्टी इतनी अच्छी हुई, इतनी अच्छी दावत हुई। हुसैन के एक दोस्त के पेरेंट्स उसको जल्दी लेने आ गए थे, तो हमारे मियाँ साहब गए और उन्हें पार्किंग से पकड़ के ले आए कि नहीं नहीं आप भी हमारे साथ खाने में शरीक हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली वो भी इसमें ऐड हो गई। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि खाने की क्या क्वांटिटी है, तो तकरीबन 3 किलो गोश्त था बिरयानी का और उसके अंदर 2 किलो चावल थे। हलीम 1 किलो गोश्त था और 1 किलो ही दालें थी और 2 सवा 2 किलो की बोनलेस की हांडी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा थे। माशाल्लाह माशाल्लाह 30 से 35 लोगों ने इसमें बहुत खुल के बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। कुछ हमने पैक करके साथ में भी दिया। मैं कहती हूँ बहुत हो और उसमें पूरा ना पड़े, उससे अच्छा है कि जो है उसमें बरकत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खैर से इस दावत में, इस खाने में बहुत बरकत दी। और सबसे मज़े की बात तो ये हुई कि अड़ोस पड़ोस से भी लोग आके हमसे चम्मच, कांटे, नैपकिन मांग मांग के ले जा रहे थे और माशाल्लाह हमें कोई कमी नहीं हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाबे वाला खाना पीना खा लिया तो अब उसके बाद तो चाय होनी मस्त थी और हमारी दोस्त इतना मज़ेदार कड़क कहवा बना के लेकर आई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सबने चाय की बहुत तारीफ़ की। ये पेपर कप्स बहुत बड़े थे माशाल्लाह, 2 फ्लास्क ख़त्म हो गए तो मैंने और मेरी दोस्त ने हम दोनों ने टी बैग से चाय बनाई जो कि मैं पानी गर्म करके लाई थी और माशाल्लाह उससे भी बहुत ही अच्छी और शानदार चाय बनती है। अगर हम लोग बारबेक्यू करें तो हमेशा चूल्हे पे ही यानी कि कोयलों पे चाय बना लेते हैं, लेकिन अगर हम पिकनिक पे जाएं तो फिर हम इस तरह का एहतमाम करते हैं कि चाय साथ में लेके जाते हैं और चाय के साथ खाने वाली चीज़ें भी साथ साथ। अगर आप लोग गौर से देखें ना तो मेरे आस-पास शहद की मक्खियाँ भिनभिना रही थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। माशाल्लाह बहुत अच्छी पिकनिक रही। हम सारी फ्रेंड्स ने इतना एंजॉय किया, हम एक गोल सर्कल बना के बैठी हुई थी और हम देख रहे थे कि पार्क में हर कोई अपने हिसाब से मज़ा कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग उठे, हमने कहा चलो यार एक वॉक करनी चाहिए। और इस पार्क के जो ये इन्होंने पॉन्ड सा बनाया हुआ है इसके अराउंड पूरा एक लकड़ी का रास्ता है। कुछ जगह पे सड़क है और कुछ जगह पे लकड़ी का रास्ता है, तो वो इतना खूबसूरत लगता है उसमें गुज़रना, उसमें जाना। और पुराने ज़माने की ये पंचक्की, अगर किसी को ये नाम पता है तो वो भी लगी हुई थी जो कि इन्होंने रिस्टोर की हुई है, वो देखने में इतनी अच्छी लगी। मेरा फेवरेट पार्ट इस पार्क का ये जगह है।
आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन पानी में नज़र आता है। और मकड़ियों ने कितने खूबसूरत जाले बनाए हुए हैं, मतलब ऐसे जाले तो हम सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही देखते हैं। मैं दिली दिल में अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह करीम ने इतनी प्यारी धूप निकाली हुई थी और इतना अच्छी मज़ेदार ठंडी हवा चल रही थी, बहुत लुत्फ़ आया। अच्छा, वहीं पार्क में एक खातून ने टेबल लगा के और सावर डो के सिनेमन रोल बना के वो रखे हुए थे। होम बेकर थी और यहाँ पे बेच रही थी और लोग ख़रीद भी रहे थे। तो कितनी अच्छी बात है कि आप अपने घर में मज़े मज़े की गुडीज़ बनाएं और उन्हें बेच के थोड़ा सा पैसे कमा लें। किसी ने मुझे मैसेज लिखा था कि हमने एक बहुत अच्छी दावत की और एक खातून ने कहा कि आपने तो अपने आप को वेस्ट किया है खाना पका पका के। लिटरली ये बहुत छोटी सोच है। मतलब मैंने कितनी पढ़ाई की हुई आप लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि खाना पकाना, तमीज़ से रहना, सलीके से रहना बहुत बड़ा हुनर है। आपने अगर अपनी फैमिली बनानी है, आपने बच्चों को रेज़ करना है, उनकी तरबियत करनी है, तो आपको बेसिक स्किल्स आनी भी चाहिए और आपको उन्हें भी सिखानी चाहिए। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे यहाँ हर औरत खाना पकाती है, मगर आप यकीन करें खाना पका के लोग अमीर तरीन हो जाते हैं। तो बेसिक स्किल है, कपड़े सीना, खाना पकाना, घर को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। तो कभी भी लोगों की फ़ज़ूल बातों पे कान ना धरा करें और जिन्होंने ऐसा कमेंट किया था उन्हें नेक्स्ट टाइम दावत पे अपने घर मत बुलाइएगा। मेरा मशवरा यही है। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा दावत ख़त्म हो गई तो बस जी चलें, व्लॉग भी ख़त्म हो गया। यकीन माने इसके बाद भी बहुत कुछ है। पहली बात तो ये कि आपने जितनी जगह है उसको साफ़ सुथरा छोड़ के जाना है, सारा कचरा लपेटना है, बिल्कुल किसी किस्म का गंद नहीं छोड़ना है ताकि ये प्यारे प्यारे से जानवर आपकी छोड़ी हुई कोई गलत चीज़ खा के बेचारे बीमार ना हो जाएं, इनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और पार्क को भी ज़ाहिर है आपका पार्क है, आपने उसको साफ़ ज़रूर रखना है। तो सारे गिफ्ट्स हमने एक जगह पे रखे, सारा सामान हमने बांध दिया और फिर जितने भी बेचारे हमारे मेहमान थे उन्होंने हमारी हेल्प की सब सामान जगह पे पहुंचाने के लिए। जा, अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो हमारी फ्रेंड इतनी प्यारे प्यारे से डिस्प्लेस बना के टेबल के लिए लेकर आई थी, अब वो भी क्लीन अप कर रही हैं। जो ज़मीन पे चीज़ें गिरी हुई हैं, बच्चों ने कुछ फेंका हुआ है, वो सब कुछ उठा के जो है वो गार्बेज कर रहे हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ारिग हो गए। यानी कि हम तकरीबन 1 बजे पार्क में पहुँचे थे और ये टाइम है मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ, जब हम घर पहुँचेंगे तो मगरिब होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साढ़े 5 घंटे कैसे गुज़र गए कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। और यहाँ देखें जो साफ़ सुथरा मैं किचन छोड़ के गई थी, इतना सामान लेकर मैं वापस आई। अब सोचें अगर मैं सफाई करके ना जाती तो वापस आके मुझे कितनी तंगी होती। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें करने से आपको ही सहूलत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब किचन साफ़ छोड़ के गए थे तो किचन को वापस आके साफ़ करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और हुसैन साहब भी नहा कर वापस आए, अपना गाउन पहन के बैठ गए और जो टॉयज़ मिले थे उनको उन्होंने खूब खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि एक कप ग्रीन टी का तो होना ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आउटडोर दावत के आगाज़ से लेके अख्तिताम तक जो कुछ मुझे आता है वो सब का सब मैंने कोशिश की कि आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें, आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ बख्शे, अपने दिल को कुशादा रखें। इंशाल्लाह बहुत बरकतें होंगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे हर बुरी नज़र से बचाए और खैर व आफ़ियत के मामले करे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।